सरकार दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार है, लेकिन क्या बताएंगे आपको इस वीडियो में। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। पिछले कई दिनों से दिल्ली की जहरीली हवा सुर्खियों के केंद्र में है। लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। हवा जहरीली की जहरीली है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है, सांस से जुड़ी बीमारियां जो हैं वो बढ़ रही हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और सरकारें जो हैं वो शायद आरोप प्रत्यारोप की रणनीति में बिजी हैं, राजनीति कर रही हैं। बेशक सरकारों को शायद उतना ज्यादा फर्क ना पड़ रहा हो, लेकिन देश के सुप्रीम कोर्ट को फर्क पड़ता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को एड्रेस किया है और इसी मसले पर सुनवाई भी की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, यूपी, हरियाणा, पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई है इस मुद्दे पर। और इसी मुद्दे पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के जो एफिडेविट जमा किया गया है और सुनवाई के दौरान भी जो दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से लॉयर वहां मौजूद थे, राहुल मेहरा, उनकी तरफ से ये कहा गया कि दिल्ली सरकार संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार है, लेकिन जो एनसीआर है, दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी लॉकडाउन लगे, तभी उस लॉकडाउन का प्रभाव जो है पोल्यूशन के खिलाफ दिखाई दे सकता है, उसका इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। और अगर सिर्फ दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा तो उसका कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो एनसीआर का रीजन है वहां पर अगर लॉकडाउन नहीं लगता है तो फिर जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ये कहा है दिल्ली सरकार की ओर से। लेकिन आपको बता दें, इस मसले पर जब बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज जैन ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से, तो उन्होंने कहा कि सरकार तैयार है लॉकडाउन के लिए अगर एनसीआर में भी लॉकडाउन लग जाए। क्या कुछ कहना है गोपाल राय का, आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने ये भी रखा है कि दिल्ली सरकार जो है लॉकडाउन के लिए भी तैयार है, लेकिन ये इफेक्टिव तभी होगा कि जब सभी राज्य एनसीआर के मिल करके करें तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो आज से दिल्ली के अंदर जो निर्णय लिए गए थे, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सभी सेंटर्स को आज बंद कर दिया गया है। दूसरा जो है, दिल्ली के अंदर आज वर्क फ्रॉम होम शुरू हो चुका है। दिल्ली के जो कंस्ट्रक्शन जो वर्क है उसको भी आज से बंद कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने जो पहलकदमियाँ उसको हमने रखा है और जो जरूरी कदम होंगे सरकार उठाएगी। तो दिल्ली सरकार लॉकडाउन के लिए तैयार है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। जी हाँ, वहीं जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मसले पर, तो केंद्र सरकार की ओर से ये कहा गया कि पराली को लेकर जो लगातार शोर होता है कि पराली से प्रदूषण बढ़ता है, दरअसल पराली से जो प्रदूषण है वो सिर्फ 10% ही है। बाकी जो प्रदूषण का मेन कारण है वो बाकी चीज़ें हैं, चाहे उसमें पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है धूल मिट्टी की वजह से, कूड़ा जलाने की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, इन तमाम चीज़ों का जो कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन में वो ज़्यादा है और पराली का 10% ही है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, केंद्र ने कहा है तो पलटवार किया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार की तरफ से आपको बता दें कई तरह के बयान भी दिए गए। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट में 2 अटैचमेंट लगाई गई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़े दिखाए गए हैं, जिसमें एक जगह बताया गया है कि पराली की वजह से ज़्यादा प्रदूषण होता है और दूसरी में बताया गया है कि पराली की वजह से कम प्रदूषण होता है। क्या कुछ कहा है उस ट्वीट के जरिए आम आदमी पार्टी की ओर से, आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी की ट्विटर हैंडल से जो पोस्ट किया गया है उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार मिसलीड कर रही है पराली जलाने के मसले पर। 2 तस्वीरें उसमें लगाई गई हैं। इसमें जो पहली तस्वीर है उसमें ये बताया गया है, सेंटर की तरफ से जो एफिडेविट दिया गया है उसमें बताया गया है कि पराली जलाने से 40% पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट होता है। और दूसरी पिक्चर में ये बताया गया है, सेंटर की तरफ से यू टर्न लिया गया है। ये कहना है आम आदमी पार्टी का कि पराली जलने से सिर्फ 4% ही प्रदूषण होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में दिए केंद्र सरकार के बयान पर पलटवार किया है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है केंद्र सरकार को कि वो जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं दिल्ली के एनसीआर में जो आते हैं उनके साथ जल्द ही एयर क्वालिटी
मॉनिटरिंग मीटिंग करे और उसमें तय करे कि किस तरह से प्रदूषण के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाए। उसमें बहुत ज़रूरी जो स्टेप्स हैं वो उठाने पर उस पर चर्चा हो और इसके बाद बुधवार सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर फिर से सुनवाई होगी। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।